हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संपूर्ण साल का निचोड़ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन को हम उस हद तक डिटेल में डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? अब दोस्तों, ये जो खिताब है ये जीता है अर्जेंटीना देश ने। अर्जेंटीना देश की बात करें और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये कतर में किया गया। संस्करण 2022 में 22वां ही संस्करण था और अर्जेंटीना ने ये जो वर्ल्ड कप है इसमें फाइनल में फ्रांस को शूट आउट में 4-2 से हराकर ये जो वर्ल्ड कप है ये अपने नाम कर लिया। अब जीती है अर्जेंटीना देश की टीम, तो इसके कप्तान कौन है? लियोनेल मेसी। फ्रांस की टीम उपविजेता रही है, इसके कप्तान भी जान लीजिए, इनका नाम है ह्यूगो लॉरिस। करंट अफेयर है दोस्तों, अनंत है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिराकर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे सभी फैक्ट को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये भी हाल ही में दिसंबर 2022 में इनके दिए जाने की घोषणा की गई कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। हिंदी भाषा के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा बद्री नारायण के लिए। बद्री नारायण जो है ये बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ के फेमस राइटर हैं। बद्री नारायण जो है दोस्तों, इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द और इसी के लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार, इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं ये, और इनके साथ में राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है। 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन हमें 24 भाषाओं के लिए याद नहीं करना है। क्वेश्चन सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू से पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण के लिए दिया गया इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो अनुराधा रॉय के लिए इनका एक उपन्यास है ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया? तो जनार्दन प्रसाद पांडे के लिए दिया गया, मणि इनकी कविता का नाम है। और उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अनीस अशफाक के लिए, इनका एक फेमस उपन्यास है ख्वाब रासाब, इसके लिए इनको उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया? पेटा इंडिया, इसने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है सोनाक्षी सिन्हा के लिए। अब बात हुई है पेटा की, तो पेटा क्या है? पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1980 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। ये 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा के लिए। अब हम बात करते हैं 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आलिया भट्टे के लिए। हमें प्रीवियस ईयर की भी कुछ फैक्ट लेकर चलना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में अपना देश जो है ये 136वें स्थान पर रहा है। ये जो सूचकांक है ये 146 देशों के लिए जारी किया गया, अपना देश 136वें स्थान पर रहा। टॉप 3 देशों की बात करते हैं तो फिनलैंड पहले नंबर पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर और आइसलैंड जो है इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंतिम पर कौन है? तो ये अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की गई? तो ये जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। इसको शुरू किया गया है केरल के कायाकुलम में। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किसे दिया गया ये जो पुरस्कार? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन ज़िलिंगर, इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। क्यों दिया गया है ये भी हम जान लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है इन्हें क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया।
और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस, ये स्वीडन की संस्था है, इसके द्वारा ये जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं, अगर आप इसी प्रकार से पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारी ई बुक लॉन्च हुई है। ये जो ई बुक है अभी तक आपके लिए अपडेट मिल जाएगी। ये जो पहली वाली ई बुक दिख रही है वार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर, साथ में ही 60 प्लस टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ में 2000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक ही ई बुक में आपके लिए 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, और इसी प्रकार की डिटेल के साथ में जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल फिलहाल जो एग्जाम हो रही है उनमें पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, यानी कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक का। तो अगर आप पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 66 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 6000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपके लिए एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि यहाँ पर यूएन हेडक्वार्टर की बात हो रही है। यूएन हेडक्वार्टर में अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात हुई है यूएनओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है ये यूएनओ के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जो है ये 4 लोगों को दिया जाएगा। ये 4 लोग कौन कौन से हैं तो इनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहले हैं सोथियारा छिम, दूसरे हैं तदाशी हतोरी, तीसरे हैं वर्नाडेट मैड्रिड और चौथे हैं गैरी वेनचेगी। इन चारों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जो है ये प्रदान किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है दोस्तों 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले? तो ये थे विनोबा भावे। इनको 1958 में पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों 43वें नंबर पर। ये जो सूचकांक है ये 55 देशों के लिए जारी किया गया और इसमें अपना देश भारत जो है ये 43वें नंबर पर रहा है। इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। और ये जो रिपोर्ट है इसमें 10 वर्षों के आंकड़े दिए जाते हैं, यानी कि अब जो इसके बाद में ये सूचकांक आएगा ये अगले 10 वर्षों के बाद में आएगा। ये जो सूचकांक है ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए पहले नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर है और जर्मनी जो है ये तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अपने देश की स्थिति रही है 135वें नंबर पर। ये जो इंडेक्स है ये वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया गया और इसमें 146 देशों में अपना देश जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है और तीसरे नंबर पर नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए 21 दिवसीय युद्धाभ्यास खंजर 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो दोस्तों, जो युद्धाभ्यास खंजर है ये 21 दिवसीय सैन्य अभ्यास था, आयोजित कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो आयोजन है ये किया गया है अपने देश भारत और किर्गिस्तान के बीच में। सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। आयोजन अप्रैल 2022 में हुआ और संस्करण कौन सा था? तो 9वां इसका संस्करण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है
हुरून ग्लोबल के द्वारा 500 मूल्यवान कंपनियों की ये जारी की गई है दिसंबर 2022 में, अभी हाल ही में जारी की गई। और इसके अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी ये बनी है एप्पल। और एप्पल कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका यानी कि यूएसए की कंपनी है। इसी सीरीज में हम बात करेंगे कि इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और अगर दुनिया में इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो ये 34वें नंबर की दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, यानी कि पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी? तो दोस्तों ये जो आधारशिला है ये रखी गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है ये की जाएगी कर्नाटक में। किसके द्वारा की जाएगी? तो इसरो के द्वारा ये स्थापना की जाएगी। अब कर्नाटक राज्य में बने 2022 में प्रथम रिकॉर्ड, इनका हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेंगे पूरे साल में, यानी कि 2022 में कर्नाटक में जितने भी प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो उन सभी के लिए मैंने आपके लिए एक ही जगह पर प्रोवाइड किया ताकि आपको नोट्स बनाने में या फिर याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। सभी फैक्ट आपके लिए एक ही जगह पर प्रोवाइड कर दिए जाए। मैं करने को ये भी कर सकती थी कि इन 7 फैक्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनसे 7 क्वेश्चन क्रिएट कर देती, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या को नहीं बढ़ाना है, हम क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे फोकस करते हैं। इसीलिए इन सभी फैक्ट को आपके लिए एक ही जगह पर प्रोवाइड किया गया है ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहां पर बनाया गया? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर ये कहां पर बनाया गया? तो भारत के कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी बना है कर्नाटक। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला जाएगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है ये कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र जो है इसकी स्थापना कर्नाटक में ही की जाएगी। हमने क्वेश्चन में देखा इसरो के द्वारा। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला रश्मि भट्ट हैं। ये भी कहां से बिलोंग करती हैं? तो कर्नाटक राज्य से ये बिलोंग करती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले आपको याद रखना है भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत का नाम क्या है? कुंबालंगी। ये कहां पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। वहीं पर हम बात करें कुंबालंगी पंचायत जो है ये केरल के किस जिले में है? तो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। और कुंबालंगी जो है ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गांव भी बना है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया? तो दोस्तों ये बना है लक्षद्वीप। और जानते हैं आप सभी लक्षद्वीप जो है ये एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब टीबी ये क्या है? तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। एग्जाम में साइंस में क्वेश्चन बनता है कि ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये जो रोग है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। और ये जो रोग है ये फेफड़ों को यानी कि हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। विश्व टीबी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी जो है इसको यक्ष रोग, यक्षमाई या फिर तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। और हम दोस्तों अभी साल में जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स के उनमें हमने पढ़ा है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि भारत का पहला टीबी फ्री राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है लक्षद्वीप। दोनों क्वेश्चन को आपके लिए याद रखना है और सभी फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो इस चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। इसका उद्देश्य क्या है? तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये भारत का पहला रेडियो चैनल बनाया गया है। ये स्थापित किया गया नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ जिसकी समीक्षा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की? तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये हुआ है लद्दाख में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो रीथिंकिंग टूरिज्म, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है पुष्पा द राइज मूवी के लिए। अब बात हुई है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की, तो इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो अवार्ड है इसका आयोजन मुंबई में किया गया फरवरी 2022 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह के लिए दिया गया फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये कृति सेनन के लिए फिल्म मिमी के लिए दिया गया। और फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये दिया गया पुष्पा द राइज मूवी के लिए। इसके डायरेक्टर कौन है? तो सुकुमार जो है ये इसके डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया? राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022, इसमें पहली बार शामिल किया गया है महिला T20 क्रिकेट को। और पुरुष T20 क्रिकेट को कब शामिल किया गया था? तो 1998 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों ये जो आयोजन है ये हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इनका आयोजन किया गया। बात करते हैं इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो ऑस्ट्रेलिया देश जो है ये 178 पदक के साथ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अपने देश भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है ये 61 पदक के साथ में चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम क्या कर दिया? तो दोस्तों रोहतांग सुरंग इसका नाम परिवर्तित कर कर अटल सुरंग कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो सुरंग है ये मनाली को लेह से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस इसकी लेखक हैं किरण बेदी। और किरण बेदी जो है आप सभी जानते हैं ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं पूर्व में और देश की प्रथम महिला IPS ऑफिसर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो का कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो दोस्तों जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर का थ्रो किया और इसके साथ में अपना प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि 89.3 मीटर का था जो कि इन्होंने पावो नूर्मी गेम्स में बनाया था, इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है। एक फैक्ट और आपको याद रखना है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें जो नीरज चोपड़ा हैं ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और ये मेडल इन्होंने 87.5 मीटर का थ्रो करके अपने देश के नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा इंडिया जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है इसका वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है संध्या देवनाथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों हॉकी इंडिया इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं दिलीप तिर्की। अब बात करें हॉकी इंडिया की तो इसकी जो स्थापना है ये 2009 में हुई थी। मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल नडाल 2022 में किस टेनिस ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे हैं? तो दोस्तों राफेल नडाल जो है इन्होंने 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये दोनों ही अपने नाम कर लिए। इन्होंने दोनों में पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों अब बात हुई है टेनिस ग्रैंड स्लैम की, तो हम आपको बता दें एक साल में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है ये आयोजित किए जाते हैं। चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल ने। महिला एकल का खिताब जो है ये एशले बार्टी ने जीता है। फ्रेंच ओपन जो है ये इसमें भी पुरुष एकल का जो खिताब है ये राफेल नडाल ने ही जीता है। महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने। विंबलडन ओपन की बात करें तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने और इसमें महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है एलिना रिबाकिना ने। US ओपन जो है ये जीता है कार्लोस अल्कारेज ने और महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है ईगा स्विस्टेक ने। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इन सभी को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है एनी एरनॉक्स के लिए। इनकी कविता है फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी, इनके लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया?
तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये 2 संगठन और 1 व्यक्ति को दिया गया। लिबर्टी संगठन जो कि यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है, मेमोरियल संगठन जो कि रूस का मानवाधिकार संगठन है, और साथ में ही एलन वल्यात्स्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, इनको शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और शांति का नोबेल प्राइज जो है ये नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। बाकी के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे देश में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जो खिताब है ये जीता है अपने देश भारत ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। संस्करण 8वां था। विजेता जो है ये अपना देश भारत रहा है। उपविजेता कौन है? तो श्रीलंका देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों आईपीएल 2022 की हम चर्चा कर लेते हैं। आईपीएल इससे पहले यानी कि 2022 से पहले 8 टीमों के साथ में खेला करता था, लेकिन अब 2022 में 2 नई टीमें शामिल हुई और आईपीएल 2022 जो है ये 10 टीमों के साथ में खेला गया। जो 2 नई टीमें हैं उनमें एक लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दूसरी थी गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस जो है इसने पहली बार में ही जो आईपीएल का खिताब है ये अपने नाम कर लिया। जो गुजरात टाइटंस है इसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 की जो ट्रॉफी है ये जीत ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं शहबाज शरीफ। इन्होंने इमरान खान को रिप्लेस किया और ये पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सभी जानते हैं इनका नाम है जगदीप धनखड़, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। अब फैक्ट कैसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं? तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो जगदीप धनखड़ हैं ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो आपको याद रखना है ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में जो हुआ है ये 32वीं बैठक थी इसकी, यानी कि संस्करण कहें तो 32वां था। इससे पहले जो 31वां संस्करण था ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ, और आने वाला जो 33वां संस्करण होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा विल्नियस लिथुआनिया में। अब बात हुई है दोस्तों यहाँ पर नाटो की। तो नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ये जो संगठन है इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और वर्तमान में महासचिव हैं जेम्स स्टोलटेनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों 2022 में फास्टर नामक जो सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया गया एन.वी. रमन्ना के द्वारा। एन.वी. रमन्ना ये देश के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद में 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने यू ललित, और इसके बाद में अभी हाल ही में 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इन सभी को आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आपके एग्जाम में बन सकता है। इनकी नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा फेरबदल हुई है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब बात करते हैं इस ऐप की। तो ये जो ऐप है ये अदालती कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो एन.वी. रमन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन बने हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़। इससे पहले 49वें बने थे यू ललित, और डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है इनकी नियुक्ति कब हुई? तो 9 नवंबर 2022 को ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस बेंच की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया? तो हाल ही में संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है इसकी लाइव सुनवाई जो है ये अब कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने किस ग्लेशियर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया? तो दोस्तों इसको शुरू किया है सियाचिन ग्लेशियर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है नीदरलैंड ने। आयोजन कहां पर किया गया था? तो नीदरलैंड और स्पेन में संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2022 में कौन सा संस्करण था? तो 15वां, और ये खिताब किसने जीता? तो नीदरलैंड ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में
लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों देश की नई सीजीए जो है ये बन गई है भारती दास, 27वें क्रम की बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी, और इन्होंने 45वीं वार्षिक बैठक में गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पंचायत पुलम्पारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी? तो दोस्तों ये पंचायत कहाँ पर स्थित है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? ये अभ्यारण्य बना है कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और ये भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बन गया। आप सभी जानते हैं सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया और इनको मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो पालपुर नेशनल पार्क में छोड़ा गया और ये देश का पहला चीता अभ्यारण्य नामित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडियाज वुमन अनसंग हीरोज के लेखक कौन है? तो ये है मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहां पर शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इसको तैयार किया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मॉडर्न वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अरुण गोयल। चुनाव आयोग ये 3 सदस्यीय होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इनके अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस क्वेश्चन में नियुक्ति हुई है चुनाव आयुक्त की, इसीलिए यहाँ पर डिटेल को बताना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये बने थे अभी हाल ही में राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। और चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, एक है अनूप चंद्र पांडे, दूसरी की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, इनका नाम है अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो दोस्तों ये जो केंद्र है ये बनेगा पटना बिहार में। याद रखिएगा ये ना सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बन गए हैं अनिल चौहान। कौन से क्रम के बने हैं? तो दूसरे नंबर के बने हैं। पहले नंबर के सीडीएस कौन थे? तो ये जनरल विपिन रावत थे, जिनकी दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जो पद है ये खाली रहा और अब नए सीडीएस जो है ये बन गए हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हुई? तो इसको स्थापित किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है जिसे 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया? देश का पहला निजी रॉकेट, इसका नाम है विक्रम एस। और ये जो रॉकेट है किसने विकसित किया? तो स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया और इसे 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है यहाँ से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई? तो ये चुनी गई है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की बात हुई है तो इसकी राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो बॉटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? दोस्तों यूपी में भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। जो जागृति है ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे शुरू किया है राजस्थान ने। कब शुरू किया?
किया? तो 9 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो ये घोषणा जो है ये भी की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध किस एथलीट खिलाड़ी को जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में मनोनीत किया? तो जुलाई 2022 में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे रामनाथ कोविंद, और इनके द्वारा जो उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध हैं PT उषा, इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। PT उषा जो है इनको पावली एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? तो ये एक एथलीट खिलाड़ी हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। अब आप जानते हैं देश की नई राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने रामनाथ कोविंद को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? तो दोस्तों यूरेनियम खनन भंडार जो है ये राजस्थान में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी? तो ये बनी है केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो I2U2 ग्रुपिंग इसमें भारत, इजराइल, USA और UAE जो हैं ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है कलराज मिश्र के द्वारा। ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। और ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? तो राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। लेकिन अब उपराष्ट्रपति बदल गए हैं। M वेंकैया नायडू का जो स्थान है ये ले लिया है जगदीप धनखड़ ने, और जगदीप धनखड़ जो है ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह मिटाने के लिए किस राज्य ने अलीवा पहल को लॉन्च किया? तो अलीवा पहल बाल विवाह मिटाने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो पुरस्कार है ये लोक प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं बेंगलुरु के प्रणव आनंद। इससे पहले 75वें ग्रैंड मास्टर जो है ये बने थे V प्रणव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 2 पदक जीते हैं। दोनों ही पदक ब्रॉन्ज मेडल हैं। पहला जो पदक है ये जीता बजरंग पूनिया ने, और दूसरा पदक जो है ये जीता है विनेश फोगाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान को शुरू करने की घोषणा की? तो दोस्तों ये जो अभियान है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई थी सितंबर 2022 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को बैड टच, गुड टच, साइबर क्राइम और यौन शोषण के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो ये बने हैं अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय जो है इसको हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, और देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं ये अमित शाह को बना दिया गया। तो अमित शाह जो है आप याद रखिएगा ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों ही हैं। सहकारिता मंत्रालय जो है ये भारत सरकार के द्वारा 2021 में बनाया गया था, और सहकारिता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो व्हीलर द्वीप ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, और इसका नाम परिवर्तित कर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। परिवर्तित नाम, इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस पर सर ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, उससे रिलेटेड सभी जानकारी को अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी पर स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है, उनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साक्षरता को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2022 से 2027 तक किस योजना की घोषणा की है?
तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है इसको केंद्र सरकार ने साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते? तो दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट पर चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ जो है ये गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते और इसी के साथ में ये उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित हेलिना क्या है? तो हेलिना ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया? तो ये जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये मेजबानी की गई है जर्मनी के द्वारा। अध्यक्षता जो है ये जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जे के द्वारा की गई। संस्करण 48वां था 2022 में। आयोजन जो है ये 26 से 28 जून 2022 तक किया गया और 47वां संस्करण जो है 2021 में यूके कार्नवाल में हुआ था और आने वाला जो 49वां संस्करण है ये 2023 में और जापान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर ये बन गया है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो पद्मा नाम की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है इसका उद्घाटन शुभारंभ जो है ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था, संतूर वादक थे ये, फेमस कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो रिपोर्टिंग इंडिया इस पुस्तक को लिखा है प्रेम प्रकाश ने और ये जो पुस्तक है इसमें इंदिरा गांधी और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो योजना है इसका संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से। इस योजना को शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका पूरा नाम है और इस योजना के तहत 14,500 स्कूल जो हैं इनका विकास और उन्नयन करके उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट ये बनी है केरल हाई कोर्ट। लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय कौन सा बना है? तो ये बना है गुजरात हाई कोर्ट। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य जो है ये बना है छत्तीसगढ़। और बात करें ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बना है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट का कलेक्शन एक ही जगह पर चाहते हैं तो आप हमारी ईबुक को जल्दी से बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया? नए विदेश सचिव ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है ये बन गई है नूसंतारा। इससे पहले राजधानी क्या थी? तो जकार्ता थी और अब नूसंतारा जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने पुलिस के काम के लिए रोबोट का उपयोग किया है? तो ये बना है केरल। जो केरल है इसने केपी बोट नाम का भारत का पहला पुलिस रोबोट बनाया और इस रोबोट को सब इंस्पेक्टर के रूप में केरल के तिरुवनंतपुरम में नियुक्त भी किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये जो उद्घाटन है ये किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जो उद्घाटन है ये किया गया है बिहार में। ये अनाज पर आधारित एथेनॉल संयंत्र है। इसका उद्घाटन जो है ये बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये जो संयंत्र है ये प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन यानी कि हर रोज 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत कौन से नंबर पर है? तो ये जो सूचकांक है 121 देशों के लिए जारी किया गया। अपना देश भारत जो है ये 107वें नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये बनी है माविया सूदन। माविया सूदन जो है ये 23 वर्ष की हैं
और देश की 12वीं एवं जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई हैं। अब जम्मू कश्मीर यहाँ पर बने प्रथम रिकॉर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित जेरी गांव जो है ये केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है रेडियो चिन्नार ये भी जम्मू कश्मीर के सैपोर जिले में शुरू किया। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ये बनी है माविया सूदन। ये जितने भी फैक्ट थे ये जम्मू कश्मीर में 2022 में बने प्रथम रिकॉर्ड थे। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी उससे लिया गया है। क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन रही है। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आप वहां पर डिटेल भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट करना ही है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। और दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 यूजफुल वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को देख लें और साथ में ही हमारे चैनल की लिंक भी आपको दिख रही है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से याद दिलाती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।